तो दोस्तों आज इस टॉपिक पे बात होगी कि शुक्राणु की कमी आखिर क्या चीज़ होती है, शुक्राणु किसको कहते हैं और कितने परसेंट तक आपके जो शुक्राणु यानी आपके कीटाणु वीर्य के अंदर कितने होने चाहिए। तो मैं उस टॉपिक के ऊपर दोस्तों ख़ास तौर से बात करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हकीम मोहम्मद इरफान हाशिम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हाजिर हूँ इस बात को बताने के लिए कि शुक्राणु आखिर कितने होने चाहिए, यानी कितने परसेंटेज आपके शुक्राणुओं की होनी चाहिए ताकि आप बाप बनने के काबिल हों। जी हाँ, तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कमी होती है पुरुष के अंदर, यानी आदमियों के अंदर, लड़कों के अंदर कमी होती है और उसका जिम्मेदार जो है औरतों को माना जा रहा होता है। उनको बांझपन का ताना दिया जाता है, उनको जो है बांझपन के ताने सुनने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि मर्द भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं और होते भी हैं। जी हाँ, तो अगर आपके अंदर ये कमी है, या इसका आप कैसे पता करेंगे कि आपके अंदर शुक्राणु की कमी है, तो मैं बता दूं, आप वीर्या टेस्ट करा के ही इसका पता कर सकते हैं, क्योंकि इसके पता करने की और दूसरी कोई अलामत नहीं है कि जिससे आप समझ पाएंगे कि आपके वीर्य के अंदर शुक्राणुओं की गिनती जो एक होनी चाहिए, जो एक परसेंटेज आपको वीर्य के अंदर मिलना है, तो वो आप उसको जो है पता कर सकें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बगैर टेस्टिंग के, बगैर आपका वीर्य चेक कराए तो आप इसका पता नहीं लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप अगर बाप नहीं बन रहे हैं और शादी को बहुत ज़्यादा साल आपके गुजर गए हैं, तो आप सबसे पहले यानी अपनी वाइफ का भी इलाज कराने से पहले आप अपना पहले टेस्ट कराइए वीर्या। उसके अंदर की रिपोर्ट अगर सही आ जा रही है, यानी आपके शुक्राणु जितने होने चाहिए उतने शुक्राणु हैं, तो अब फिर दोस्तों बात होगी औरत के बारे में, यानी उनका यूट्रस यानी उनके बच्चेदानी जो है उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो उसके ऊपर सूजन है, या फिर उनके जो पीरियड्स हैं उसमें कोई ना कोई दिक्कत है। बहरहाल इसकी मुख्तलिफ वजूहात हुआ करती हैं। तो आज के टॉपिक में तो दोस्तों हमें बात केवल इसी के लिए करनी है कि अगर आपके अंदर शुक्राणुओं की कमी है तो आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कई भाई इस बात को बोल रहे थे और वो चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर आके इसको भी बतलाएं। तो इसके लिए दोस्तों ख़ास तौर से सबसे मुफीद और सबसे मुजर्रब जो चीज़ है उसको मैं बताने लगा हूँ, इमली का भुना हुआ बीज। जी हाँ, बहुत आसानी से मिल जाता है, कहीं इतना ज़्यादा तलाश करने की उसको ज़रूरत भी नहीं है, आसानी के साथ दस्तयाब है। मार्केट के अंदर भी मिलता है, पंसारी की दुकानों पे भी मिल जाता है, और भी कई जगह मिल जाता है जहाँ पे इमली की खटाई बनाई जाती है, वहाँ से भी आप इमली के बीज को ले सकते हैं। ये मैं पहाड़ी इमली के बीज की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा जो इमली का बीज होता है उसकी बात दोस्तों मैं कर रहा हूँ। एक बीज होता है खत्मा तमर हंदी, तो उसकी बात नहीं है, बल्कि ये सादा जो इमली का छोटे वाला जो बीज होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसको पहले भून लिया जाए। जी हाँ, आग में जब उसको भून लिया जाएगा तो भूनने के बाद उसको इसका आप देखेंगे कि भूनते ही उसका छिलका जो होगा वो उतर जाएगा। अब उस बीज को दोस्तों पीस लिया जाए, पीसने के बाद उसको कपड़छन कर लिया जाए और उसी के अंदर मिश्री को भी शामिल कर लिया जाए, बस ये एक पाउडर बन जाएगा। इस पाउडर को अगर आप सुबह और शाम ले रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपके शुक्राणुओं की जो गिनती है वो किसी हद तक बढ़ जाएगी। जी हाँ, लेकिन ये नाकाफी है, इसका ध्यान रखना है। ये पूरा मुकम्मल एक नुस्खा नहीं होता है, बल्कि नुस्खे की एक चीज़ होती है जिसको आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और मैं समझता हूँ कि हर आम आदमी इसको कर सकता है, ऐसा कोई मुश्किल काम भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता दूसरी चीज़ें दोस्तों दवा भी हैं और परहेज़ भी है। जी हाँ, परहेज़ दोस्तों आपको ये करना है कि आप जो सेक्स करेंगे वो 10 दिन में 1 बार ही आपको सेक्स करना है, क्योंकि इससे दोस्तों ये फ़ायदा। और हाँ, यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हम बाप बन जाएँ, तो फिर सेक्स करने के तरीके वो हम इंशाअल्लाह अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बताएँगे कि आपको अगर बाप बनना है तो आपको सेक्स कैसे करना है और क्या चीज़ें वो होनी चाहिए कि जिनसे आप अपने आप को जो है वो बाप कहला सकेंगे। तो शुक्राणुओं के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये इमली के बारे में बता चुके हैं, इमली के बीज के बारे में। दूसरी बात बताने लगा हूँ, उसको खास तौर से आप तवज्जो दें। मखाने की खीर, जैसा कि हमने अपने पहले भी वीडियोस में इसका तज़किरा किया था, यानी वीर्य के अंदर गाढ़ापन भी पैदा करती है और वीर्य के अंदर के जो शुक्राणु हैं, यानी जो कीड़े हैं, कीटाणु हैं, जरासीम हैं, उनको भी ताकत देती है और उनकी गिनती को भी बढ़ा देती है। जी हाँ, तो मखाना अगर धूप में सुखा करके और असली घी में उसको फ्राई करके रख लिया जाए और फिर दूध के साथ सुबह और शाम उसकी खीर बना करके इस्तेमाल की जाए, तो ये भी किसी हद तक आपके शुक्राणुओं को जो है वो बढ़ा देती है, यानी आपके कीड़ों की जो तादाद है वो बढ़ जाया करती है। और तीसरी चीज़ दोस्तों टमाटर है और सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना है। जी हाँ, जितना आप सब्जियों का सेवन ज़्यादा करेंगे और टमाटर आप ज़्यादा ले रहे होंगे अपने खाने के अंदर, यानी कच्चा टमाटर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप 10-11 बजे के टाइम में और आप लंच के बाद, यानी
डिनर से कुछ देर पहले तक भी अगर आप टमाटर खा लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये भी आपके शुक्राणुओं की जो गिनती है उसको बढ़ाने में बहुत ही कारगर अच्छा नुस्खा है, अच्छी ग़िज़ा है। हाँ, एक बात का दोस्तों ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि गर्म पानी से अपने आला तनासुल को यानी अपने लिंग को हमें बचा के रखना है। इससे जो है शुक्राणुओं को जो है काफ़ी नुकसान पहुँच जाता है, तो ऐसा भी नहीं करना है। इसके ऊपर भी हम ख़ास तौर से ध्यान देंगे। और सेक्स के बारे में मैं बता चुका हूँ कि आपको केवल 10 दिन में एक ही बार सेक्स करना है। इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 10 दिन में अगर आप एक ही बार में सेक्स करेंगे तो आपके वीर्य को जो चीज़ मिलनी चाहिए, यानी जो चीज़ आपके वीर्य को स्ट्रॉन्ग करती है, वो चीज़ आपके वीर्य को स्ट्रॉन्ग भी करेगी। अगर आप रोज़ाना सेक्स कर रहे हैं या 2 या 3 दिन के बाद सेक्स कर रहे हैं तो वो चीज़ वो बराबर नहीं आ पाती है। तो इसलिए कुछ ना कुछ पहले वक्फ़ा हो जाए। जैसे ही हम दवाई खा रहे हैं तो दवा खाने के बाद, ग़िज़ा को इस्तेमाल करने के बाद अभी 10 दिन रुक भी जाएँ, ताकि उसके नताइज, उसके जो रिज़ल्ट हों फिर उम्दा हों, फिर अच्छे रिज़ल्ट उसके हों। इसके लिए ख़ास तौर से दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपको नॉन-वेज बिल्कुल छोड़ देना है अगर आपके अंदर शुक्राणुओं की कमी है। जी हाँ, क्योंकि नॉन-वेज खाने से, और ख़ास तौर से उन लोगों को जो नॉन-वेज ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और पहले से वो शुक्राणुओं के मरीज़ भी हैं, यानी कि उनके शुक्राणु जो हैं कम हैं, उनके कीटाणु कम होते हैं, तो उनके लिए और ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसलिए अगर आपके अंदर दोस्तों ये कमी है, तो मैं आज की वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि इसका भी इलाज हम जल्द से जल्द कराएँ, क्योंकि वक्त रहते अगर इन बीमारियों का इलाज हो जाता है, आपके कीटाणु मुकम्मल हो जाते हैं, जितने कीटाणु औलाद पैदा करने में चाहिए, इतने कीटाणु अगर आपके हो जा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी और ये बहुत ही बेहतर काम भी होगा आपके लिए, और वक्त रहते ही आप जो है वो बाप भी बन सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसको दोस्तों मीठी मुराद के नाम से भी लोग जानते हैं, और इसके लिए हमारे पास भी नुस्खे भेज दिए जाते हैं। आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपने लिए दोस्तों नुस्खा मंगा सकते हैं। पूरी अमानतदारी के साथ, पूरी राजदारी और पर्दे के साथ हम आपका नुस्खा आप तक पहुंचा देंगे। ये कोई ऐब की बात नहीं है, ना ये कोई शर्म की बात है कि अगर आपके वीर्य के अंदर शुक्राणु नहीं है। इसको दोस्तों ऐब नहीं कहते, बल्कि ऐब ये होता है कि आदमी अपने टाइम पे उस बीमारी का इलाज ना कराए। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात होती है कि आदमी एक तो सेक्स का मरीज़ हो और ऊपर से उसको छिपाए। तो छिपाना नहीं है, बल्कि इसको दोस्तों बताना भी है, और बताएंगे तो आप मुकम्मल एक इलाज हो पाएगा और वक्त रहते आप बाप भी बन जाएंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें टाइम पे अच्छी भी लगती हैं कि जब आदमी एक अपनी उम्र में जो है वो बाप बन जाता है। आज की वीडियो में दोस्तों फ़कत इतनी ही बात कहूँगा। अगर आप नए हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें। कुछ वीडियो दोस्तों आगे भी बनती रहेंगी, उनमें वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ बातें आपके सामने आती रहेंगी। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।